हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक तरह से समझ सकते हो कि आज इस टॉपिक से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मूल शुरुआत हो रही है। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आज हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों और जानेंगे कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, इसका क्या बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों, इसका यूज जो है, इसकी एप्लीकेशन हर जगह होने वाली है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझेंगे। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमने जितनी भी वीडियोस पब्लिश की है या जितनी भी वीडियोस आपके सामने आई है, वो सब जो है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से डील करती थी, ठीक है। उसमें कई सारी तरीके की प्रॉपर्टीज देखी हमने मेटल की, और हमने कई सारे ग्राफ्स भी देखे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व भी देखे। आज हम जो है जाकर के वो जो इतने टाइम से हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बना रहे थे दोस्तों, अब जो है हम उसको पढ़ेंगे। और दोस्तों, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है उससे ये किस तरह से ये जो है कर्व बन रहा है, ये सब चीजें देखेंगे। और मेनली हमारा फोकस आज की वीडियो में स्ट्रेसेस पे रहेगा। धीरे धीरे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन आज कंप्लीट करेंगे। फिर हम जो है यील्ड, जो माइल्ड स्टील है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट का सेक्शन हो गया, या फिर इलास्टिसिटी लिमिट का जो है सेक्शन हो गया, या अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये सब एक एक करके जो है हम अलग अलग पॉइंट्स जो है दोस्तों ये देखेंगे कि भाई ये नीकिंग रीजन क्या होता है, या अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, या फेलियर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो हम कई सारे पॉइंट्स जो है ये जब माइल्ड स्टील के लिए हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले ये आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी, उससे जाके जरूर जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे सारी इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ये जो कंटेंट होगा दोस्तों, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो सब उस कंटेंट के अलावा दोस्तों जो भी पीडीएफ्स या कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे दोस्तों, वो आपके साथ में शेयर किए जाएंगे दोस्तों। वो सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही होगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारे जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करें। चलिए दोस्तों, वीडियो अभी शुरू करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस के बारे में मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड टू दैट ऑफ एरिया, ठीक है। लोड पर यूनिट एरिया जो है वो स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन स्ट्रेस की एक बेसिक तौर पे अगर सही डेफिनेशन कही जाए तो स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी व्हेन लोड इज अप्लाइड, ठीक है, अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो है दोस्तों स्ट्रेस डेवलप होता है। अब ये स्ट्रेस आखिर भला क्या है, तो देखो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल तरीके से समझाता हूं मैं आपको। ये फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ठीक है। आप जब इस बोर्ड के ऊपर अटैक करते हो और लोड लगाते हो इसके ऊपर, ठीक है, बहुत तेज लोड लगाते हो, तो उतना ही लोड जो है दोस्तों ये वॉल भी मेरे ऊपर लगा रही है, ठीक है। तभी तो वॉल जो है वो ठहरी हुई है अपनी जगह पे। अगर ये मेरे द्वारा लगाया हुआ बल जो है ज्यादा हो जाएगा वॉल से, तो वॉल ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, या ब्रेक हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट यही होता है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है बॉडी के द्वारा। फॉर एग्जांपल एक माइल्ड स्टील की बार है, उस पर टेंशन लोड आपने अप्लाई कर रखा है, तो उस केस में यह होता है कि भाई ये जो बॉडी होती है इसमें स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्यों स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाता है? क्योंकि इसको खींचा है तो अंदर की तरफ जो है स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अगेंस्ट डिफॉर्मेशन मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा इसके अंदर,
तो डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करती है। हर एक मेटल की रोड जो होती है या मेटल की बार बोल लो, वो उसकी कोशिश यही होती है कि वो कैसे करके कंट्रोल करके रखे। तो यहाँ पे एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई स्ट्रेस जो है, व्हाट इज स्ट्रेस? तो स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस Stress is internal resistance of a metal offered against the deformation. Offered against the deformation. ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होगी। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। ये मेगा पास्कल होगी, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होगी स्ट्रेस की लिमिट होगी। तो ये स्ट्रेस को मैंने डब्बे में डाल दिया, आपको समझ में आ गया होगा इसकी क्या डेफिनेशन है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी है जिसको आपको फोकस करना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, एक नोट पॉइंट है। कई बारी कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में कि यार ये लोड अपॉन में एरिया तो जो है प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है, प्रेशर भी होता है और यही स्ट्रेस भी बोल रहे हो आप, तो ये दोनों बराबर चीजें हैं। तो दोस्तों क्या डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे देखते हैं हम। प्रेशर जो होता है, प्रेशर एक ऐसी यूनिट होती है दोस्तों, ये प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स होता है। प्रेशर क्या होता है? एक प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स होता है। यहाँ पे फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स या लोड होता है, लोड भी कह सकते हो आप। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट एरिया न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि भाई यूनिट एरिया में जो है जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है उसको प्रेशर कहते हैं, जबकि हम यहाँ पे इंटरनल की बात कर रहे हैं दोस्त। तो ये ऐसी चीजें जो होती है ना, इनका ही फायदा उठा करके जो है एग्जामिनर पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। और ये चूंकि हम इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, एसएससी, जेई, स्टेट एई, जेई, बीटेक सब एग्जाम जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के हैं उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमारी कवरेज पूरी कंप्लीट ही रहेगी ताकि कोई डाउट नहीं बचे और एक छोटे से छोटा प्रश्न का भी जवाब जो है हमारे पास होना चाहिए, ताकि कल को आपको कहीं पे भी कोई फंसा नहीं सके, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, चाहे मेंस पेपर हो। इंटरव्यू तक पहुंचोगे आप, वहाँ हो या आपकी खुद की पर्सनल नॉलेज में भी जो है सिविल इंजीनियरिंग और बेहतर हो। तो यही हमारी कोशिश है। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि भाई स्ट्रेस है इसकी कितनी टाइप्स हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है बताया गया है कि भाई टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने होते हैं। तो एक्सियल स्ट्रेस में बी ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पे जो है 2 टाइप्स में जो एक्सियल स्ट्रेसेस होते हैं, एक्सियल स्ट्रेस में बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 तरीके के जो है यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेस होते हैं। पहला ए है, बोल रहा है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्या हो गया? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और सेकंड यहाँ पे आप कह सकते हो एक्चुअल स्ट्रेस।
एक्चुअल स्ट्रेस। तो ये जो आप देख रहे हो दो भागों में डिवाइड कर दिया है इसको, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस। फर्क क्या आ जाता है दोनों में? दोनों में बेसिक सा फर्क ये है दोस्तों कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस की जब हम बात करेंगे तो फॉर्मूला लेंगे हम सिग्मा नॉट बराबर कैपिटल पी अपॉन में ए नॉट, ठीक है, जो है वही एरिया लेंगे। ये रोड का जो है डी नॉट अगर डायमीटर है तो ए नॉट एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 डी नॉट का स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा, वही एरिया पुट कर दूंगा ये। लेकिन कब किस सिचुएशन में है ये ए नॉट एरिया? जब एरिया जो होता है बिफोर लोडिंग, एरिया जो होता है ये एरिया कब का होता है? एरिया बिफोर लोडिंग, एरिया बिफोर लोडिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया लोडिंग करने से पहले जितना एरिया था, ठीक है, हम लोडिंग करने के बाद या लोड अप्लाई होने के बाद की बात नहीं कर रहे, लोड अप्लाई होने से पहले कितना एरिया था, ठीक है, वही एरिया जो है यहाँ पे उसी से डिवाइड होता है यहाँ पे। तो एरिया जो होता है बिफोर लोडिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्चुअल स्ट्रेसेस भी चीज होती है। एक्चुअल स्ट्रेस को हम ट्रू काइंड ऑफ स्ट्रेस भी कह सकते हैं कि ये एक ट्रू स्ट्रेस है, सच्चा बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि ए नोट जो है जो स्टार्टिंग में थी ए नोट की वैल्यू या डायमीटर की वैल्यू, आप अगर एक्चुअल में देखोगे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डायमीटर की वैल्यू तो चेंज होगी ना, श्रिंक होगी। ये ब्रॉड जो है अब थोड़ी और पतली होगी क्योंकि इस पे जो है तनाव लग रहा है लगातार, ठीक है। उस तनाव की वजह से जितना ये एरिया जो है डेल्टा डेवलप होना होगा वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल स्ट्रेस क्या है? ट्रू स्ट्रेस होता है, ये फिक्टिशियस होता है। तो सिग्मा ए एक्चुअल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्मॉल पी, कैपिटल पी जो भी है लोड है ना, ये दो लोड, कैपिटल पी अपॉन ए नॉट। ए नॉट क्या है इसका? क्या इसमें ए नॉट यूज होगा या फिर ए होगा? ए जो है यूज होगा क्योंकि एक्चुअल हम एरिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो P अपॉन में ए जो है सिग्मा ए इज इक्वल टू ये हो जाता है फॉर्मूला, ये एक्चुअल स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो एरिया जो है ये कौन सा एरिया है? एरिया बाद में लोडिंग के बाद का एरिया, तो एरिया आफ्टर लोडिंग, ठीक है। तो आपको ये बात अब तक में क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ से ये समझ चुके हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस क्या है। एक्चुअल स्ट्रेस को ट्रू स्ट्रेस भी कहते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस को भी जो है दोस्तों इसके और भी नाम है, जैसे कि नॉमिनल स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेस, ठीक है। इसका नाम है नॉमिनल स्ट्रेस एंड कन्वेंशनल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो सारी बातें अब तक की स्ट्रेस की होगी है। अब हम चलते हैं स्ट्रेन की तरफ दोस्तों और स्ट्रेन को समझते हैं कि आखिर स्ट्रेन क्या होता है। हमने कई बार पढ़ा है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व देखे हैं, कई तरीके के, हर जगह हमने समझने की कोशिश की है। लिख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब ये जो है अब आगे बढ़ा जाए यहाँ से, ठीक है। और अब हम जो है जानते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्ट्रेन की तरफ चलते हैं हम और स्ट्रेन को जो है समझने की कोशिश करते हैं हम। स्ट्रेन बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है।
स्ट्रेन जो होती है ये क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेन बिल्कुल डेल्टा अपॉन एल होता है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, डिफॉर्मेशन टू दैट ऑफ लेंथ, तो वो स्ट्रेन होता है। होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन इज एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल। अब इसमें भी वही दो धड़े बन जाते हैं स्ट्रेन में भी, या तो ए धड़ा बोलता है कि भाई इंजीनियरिंग स्ट्रेन, कैसा स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, या तो आप ये कह लो, या फिर इसको बोलोगे आप बी एक्चुअल स्ट्रेन। क्या बोलोगे इसको, ये तो एक्चुअल है भाई, एक्चुअल स्ट्रेन आपने ये कहा। तो भाई अब आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो नॉर्मल टर्म्स में डेल्टा नॉट, डेल्टा अपॉन एल नॉट के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, कुछ फर्क नहीं आया, ठीक है। वही जो लेंथ है वायर की, उसी लेंथ को एल नॉट बोल दिया इसने, और एप्सिलॉन नॉट भी जो है उसी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो डेल्टा अपॉन एल ए की वैल्यू के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन ए, ठीक है। एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल ए। तो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बी प्लॉटेड ईदर बिटवीन सिग्मा नॉट और एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन ए एंड सिग्मा ए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये एक दो एक्सप्रेशन निकल के आए। आमतौर पे मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिए या मैंने जितना भी समझा, तो दोस्तों ये जो है ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बस इतना सा पूछेंगे आपसे कि डेल्टा अपॉन एल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल नॉट, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है। इतना तो टर्म का यूज करना मुश्किल है, ये वो इंजीनियरिंग स्ट्रेन या एक्चुअल स्ट्रेन टर्म यूज भी करेगा। मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए ये चीजें बताई हुई है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे जब आप एल ए की बात करोगे तो ये लेंथ में भी जो है चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एल नॉट प्लस माइनस का डेल्टा, ठीक है। जब लेंथ बढ़ रही होगी डिफॉर्मेशन में तो प्लस का साइन आ जाता है, जब घट रही होगी तो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ एक और एक्सप्रेशन होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बी प्लॉटेड ईदर बिटवीन सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो है एक रिलेशनशिप निकल के आती है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान रखना है। मैं उसके बारे में यहाँ नीचे लिख देता हूँ, नीचे की बजाय दोस्तों मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ सारा कुछ, और आपको जो है एक रिलेशनशिप जो है यहाँ पे मैं देता हूँ, जो कि स्ट्रेन स्ट्रेस इन पे बेस्ड एक इक्वेशन है, ठीक है। नहीं, स्ट्रेस की बात याद रखना, सिग्मा ए मतलब सिग्मा एक्चुअल इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा नॉट के बराबर इनटू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट हो जाता है सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे, ये जितने भी एक्सप्रेशन थे उन्हीं से निकल के आया दोस्तों, ठीक है। अब तक जो पढ़ा है आपको, प्लस साइन का यूज कब होगा, यहाँ पे प्लस साइन का यूज तब करोगे जब टेंशन में होगी, टेंशन में प्लस, और माइनस का साइन जो है कंप्रेशन में होगा, कंप्रेशन में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, प्लस का साइन टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस का कंप्रेशन। अब देखो यहाँ पे जो है, अगर आप टेंशन टेस्ट जो है अप्लाई करते हो तो सिग्मा ए की वैल्यू जो होती है क्या हो जाएगी, तो टेंशन बिल्कुल बेसिक नॉर्मल सी बात है कि टेंशन टेस्ट करते हो तो उस केस में जो सिग्मा ए है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, सिग्मा नॉट से ज्यादा हो जाएगी या फिर उसके बराबर रहेगी। लेकिन अगर आप कंप्रेशन का टेस्ट करते हो
कंप्रेशन का अगर आप टेस्ट करते हो तो उस केस में सिग्मा ए की वैल्यू घट जाएगी या बराबर हो जाएगी सिग्मा नॉट की। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होगी कि क्या होती है क्या नहीं होती है ये चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है दोस्तों, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। यहाँ तक जितना पढ़ाया उसको, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। और दोस्तों इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, एग्जाम ओरिएंटेड सोच आपकी नहीं बन पा रही है, प्लानिंग में कमी है या प्लानिंग में प्रॉब्लम है, तो उस विषय में भी आप मुझे जो है मेल लिख सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा भविष्य में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये नोट पॉइंट जो है इनसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit, within elastic limit, within elastic limit, engineering stress, engineering अगर कहा जाए तो engineering stress and actual stress are nearly same, ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड एक्चुअल स्ट्रेस आर नियरली सेम होता है। अभी हम इतनी देर से कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस की जो भी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हर जगह हम जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने वाले हैं, हमारे काम सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब हम कंप्लीट डायमीटर को ही कंसीडर करके चलेंगे। तो कहने को तो ये एक एजम्पशन वाली बात है, लेकिन हम ये जो है कंसीडर कर लेते हैं कि भाई जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है एक्चुअल स्ट्रेस है तो नियरली सेम ही होता है। ठीक है, ज्यादा बहुत फर्क नहीं होता वैल्यू में। तो इसलिए ऑल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या है यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस को वैल्यू देंगे। ठीक है, तो हैंस तो हैंस for all practical purposes engineering curve may be used, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्यादातर जगहों पे इंजीनियरिंग कर्व और यही सब चीजें जो है यूज की जाती है। तो दोस्तों इसके साथ में हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से जो है ये शुरुआत हो रही है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, जहाँ पे ये कंसेप्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन का बार बार रिपीट होगा। तो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ही चाहिए आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ये जो पढ़ाया जा रहा है उसका बेनिफिट जो है लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो एंड करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।